हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो ओएसएसटीटी एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है। 2022 फरवरी 9 में एग्ज़ाम, आज के डेट पे एग्ज़ाम था। आप एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो चुका है। अब चलिए आप जो है आंसर मिला लीजिए, ठीक है। नॉन ऑफिशियल है, अभी कोई आंसर की ऑफिशियल नहीं आया है। मैं अपनी हिसाब से आलोचना कर रहा हूँ। जहाँ कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, या कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स पे सजेशन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट आंसर मिला लीजिए। वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार का नाम क्या था? तो मैं आपको और एक बात बता दूं कि सीबीटी हिंदी लाइव क्लास से अगर लाइव क्लास में आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इसके एहतेशाम.बाबू मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स बता दूंगा कि आप किस प्रकार सीबीटी हिंदी लाइव क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो जूम ऐप्स पे होता है सीबीटी हिंदी लाइव क्लास। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। आपका सेट जो है जंबो क्वेश्चन डालता है, किसी का 41 तो किसी का 61 होगा, किसी का 53 होगा, 52 होगा, लेकिन क्वेश्चन सारा सेम है, नंबर इधर उधर कर देता है, ठीक है। तो चलिए मिला लीजिए फटाफट। और एक चीज याद रखें, मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना सहार से कितना रखे इस स्कोर को बताने मत भूलना। चलिए फटाफट 41 नंबर, वैद्य जी के बगल वाले दुकानदार का नाम क्या था? गर्मियों के दिन में वैद्य जी बैठे थे दुकान पे, उनके बगल वाला नामदार क्या था? दुकानदार का नाम बच्चन लाल था, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ग्वाले ने गौरा को गुड़ के साथ क्या मिलाकर खिलाया था? महादेवी वर्मा का जो गौरा है उस गौरा संस्मरण से लिया गया है। ग्वाल बालक ने गौरा को गुड़ के साथ क्या मिलाकर खिलाया था? ना सुई मिलाकर खिला दिया था, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मातुल कालिदास में संपर्क कैसा था? ये नाटक से लिया गया है, नाटक या उपन्यास से लिया गया है। मातुल और कालिदास में, तो जो उज्जैन गए थे, कालिदास गए थे वहां से, फिर उस आप पढ़े होंगे उस उपन्यास को, तो इन दोनों में था मामा और भांजे का संपर्क था, ठीक है। तो ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है, मामा और भांजे का संपर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने भोला राम की बीमारी के बारे में पूछा? जिस समय आए थे भोला राम का जीव, वहां से क्वेश्चन आया है। हाँ, तो भोला राम का जीव कौन आए थे? भोला राम के जीव को खोजने नारद आए थे। तो नारद जाकर पूछते हैं ना उसकी वाइफ से कि कौन सी बीमारी थी, बोलती है गरीबी वाली बीमारी थी। तो किसने पूछा? नारद ने पूछा, ठीक है। तो एक एक लाइन आपको उम्मीद करता हूं याद आ रही होगी धीरे धीरे। हाँ, नारद ने पूछा भोला राम की बीमारी के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट देखते हैं। साहब के खुश होने से श्यामनाथ को क्या मिल सकेगी? श्यामनाथ को, ये जो माँ का करुणा भाव था, ठीक है, वो गेस्ट आए थे उसके घर में, तो साहब के चीफ की दावत से साहब के खुश होने से श्यामनाथ को क्या मिल सकेगी? श्यामनाथ को तरक्की मिल सकेगी। नौकरी तो था उसके पास, उसको जो है उसका प्रमोशन होगा ना, उसको तरक्की मिलेगी, ठीक है। तो साहब के खुश होने से डी नंबर मुझे लग रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रजिया क्या बेचती थी? रजिया से आया है। हाँ, रजिया क्या बेचती थी? चूड़ी हरीन थी, तो चूड़ी ही बेचती थी। तो 46 करेक्ट आंसर है डी, रजिया जो है चूड़ी बेचती थी, ठीक है। तो कोई आंसर अगर आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछना। मैं जो है अगर आपके पास कोई सही जवाब है किसी आंसर का, कि आपको लग रहा हो मैं गलत बता दे रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखना कि सर इस चीज़ का ऐसा जो है आंसर होगा, आप ऐसा बताए हैं। लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूं आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं कि सही आंसर आपको बताऊं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। हाँ, शुरू तो कर चुके हैं। चलिए, तो 47, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, ये किसका? ये पंडित जी बोले, परमसुख चौबे बोले बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। अब तो ऐसा करना होगा वैसा करना होगा, प्रायश्चित में है। अंत में क्या पता चला ना, बिल्ली उठकर भाग गई वहां से। हाँ, मेहरी ने आकर खबर दिया कि बिल्ली चली गई वहां से उठकर। तो पंडित परमसुख चौबे, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या जो है बराबर है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ ऐसा डाउट हो रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। गजाधर बाबू ने कितने साल तक नौकरी की? 35 साल तक नौकरी की। 35 साल के बाद जो है गजाधर बाबू क्या किया ना, रिटायरमेंट हो रहे, रिटायर हो गई। हाँ, गणेशी लड्डू दिया, बेसन का लड्डू, आराम से खा के घर आए, फिर वापस चले गए। वापसी कहानी आप पढ़े होंगे, ठीक है। गजाधर बाबू ने कितने साल तक नौकरी की? गजाधर बाबू ने 35 साल तक नौकरी की, 35। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेनापति ने अग्निसेन को 100 सैन्य लेकर दुर्ग के किस तरफ जाने का निर्देश दिया? जिस समय मधुलिका ने सूचना दी, सेनापति आए तो दुर्ग के दक्षिणी नाले के तरफ जाने का आदेश दिया, ठीक है। तो दक्षिण यहां पर दिया है, पुरस्कार कहानी से ली गई है।
तो दक्षिणी नाले के ओर जाने का संकेत दिया सेनापति ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो फिर से आपको बोल दूं, सीबीडी लाइव क्लास हिंदी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम से संपर्क करें। इंस्टाग्राम पर मैं वहां पर आपको डिटेल्स बता दूंगा किस प्रकार आप जूम ऐप्स पे जो सीबीडी लाइव क्लास होता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ सीधा जो है क्लास पे जो है जूम ऐप्स पे होता है, तो सीधा कोई सा क्वेश्चन भी है डाउट पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाता है आपको, कोर्स रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड पीडीएफ हो, नोट्स हो या फिर रफ हो, आपको सारी चीज जो है प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए, चाणक्य ने कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में क्या डाला? क्रोध। क्रोध, हाँ, उखाड़ कर क्या डाला था? ने मट्ठा डाला था। ठीक है, क्रोध से आया है, आप देख सकते हैं जाकर। हाँ, इसका बी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जब घास के सिर पर चोट ज्यादा पड़ती है तो घास इसे किसका प्रमाण समझती है? कहां से? तत्सत से आया है इस एक क्वेश्चन कि जिस समय घास बोलती है कि मैं बेचारी क्या जानूं, किसके बारे में घास को पूछते हैं? वन के बारे में, कि भयावना वन कौन है। लेकिन घास अंत में जो है ये बताती है कि जब मेरे ऊपर जो है चोट ज्यादा पड़ती है तो यह प्रतीत होता है ये कोई ताकत वाला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बंटी किसे चिट्ठी लिखना चाहता था? आपका बंटी पापा को चिट्ठी लिखना चाहता था, वो अपने पापा को। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है कि बंटी किसे चिट्ठी लिखना चाहता था? पापा को चिट्ठी, उसके पापा को चिट्ठी लिखना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी आर्यों का किनसे कोई संघर्ष नहीं हुआ? आर्यन का संघर्ष जो है असुरों से हुआ, दैत्यों से हुआ, गंधर्वों से नहीं हुआ। आपस में आर्यों का किनसे कोई संघर्ष नहीं हुआ। आपस में तो नहीं हुआ, लेकिन यहां आर्यों का किनसे, तो गंधर्वों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब निकला? 1858 में। 1857 ये जो है विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, वहां पर बता रहे हैं कि लॉर्ड रिपन की मृत्यु और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है कितना जो है इनके भारतवासियों के हृदय में आज तक जो है अच्छे से है। तो महारानी विक्टोरिया का सन 1858 का घोषणा पत्र, ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। तो चले फटाफट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55, किसने अष्टावक्र को अस्पताल लेने के लिए फोन किया? कुल्फी, अक्सर लोग कुल्फी वाला लिख दिए होंगे, जो गलती है, कुल्फी वाला नहीं होगा। कुल्फी वाला दौड़कर कहाँ गया? खजांची के पास गया। खजांची पहले तो थोड़ा मतलब बेकार की काम समझे इसको, थोड़ा गुस्सा किए, चिल्लाए, फिर जो है उन्होंने फोन किया। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, खजांची ने फोन किया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, माधव ने भरपेट खाकर बची हुई पुड़िया का पत्तल उठाकर किसे दिया? ये कहां से है? कफन कहानी से। तो बची हुई पुड़ियों का पत्तल उठाकर भिखारी को दे दिया, और उसने पहली बार ऐसा आनंद का अनुभव किया कि देने में इतना आनंद है। खुद तो फकीर पट्टी था, मांग के खा रहा था इधर उधर से चुरा के, तो यहां जो है भिखारी को दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि वो मुझसे दूर जाना चाहते हैं तो मैं उनको बांधकर नहीं रखना चाहती। सुखदा ने किसके लिए ये वाक्य का? अमरकांत के लिए। ठीक है, वो समरकांत अमरकांत वाली आप उपन्यास है, आप पढ़े होंगे। तो सुखदा के पति जो है अमरकांत थे, तो अमरकांत के लिए सुखदा ने ये बात बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चित्रलेखा ने किसे अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना की? गुरु मानकर प्रार्थना की, फिर योगी को जो है भ्रष्ट कर दी, वो भी इसके प्यार में पागल हो गया। कौन? कुमारगिरी। बीजगुप्त तो पहले से ही पागल था। तो चित्रलेखा ने किसे अपना गुरु मानकर, कुमारगिरी को अपना गुरु मानकर उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना की। वहां भी जाकर गड़बड़ कर दिया, हर जगह ये गड़बड़ करती है। 59, कौन नंद राजा से सुवासिनी की रक्षा करके राजा का शत्रु बन जाता है? चंद्रगुप्त नाटक से आया है। नंद कहाँ का शासक था? ये मगध का था। राक्षस जो है सुवासिनी की रक्षा करके वो नंद का शत्रु बन जाता है। ठीक है, ये अमात्य का पद था, राक्षस का जो अमात्य का पद था उसने दिया था, कौन? नंद दिया था। फिर बाद में जो है इसने सुवासिनी की रक्षा की, फिर जो है उसका शत्रु बन गया। ठीक है, तो 59 जो है राक्षस, 59 का जो है करेक्ट उत्तर है सी नंबर, राक्षस। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, राजा से किसने कहा कि मुझे भी प्राणदंड मिले? पुरस्कार। अरे पुरस्कार से इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, दक्षिणी नाला, दो क्वेश्चन डाल दिया है इस बार।
पुरस्कार से इस बार 2 क्वेश्चन डाल दिया। दक्षिणी नाला वही पुरस्कार का था। राजा से किसने कहा कि मुझे प्राणदंड चाहिए? वेरी इजी, वेरी 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 सिंपल, मधुलिका। हाँ, मधुलिका ने कहा कि मुझे भी प्राणदंड। क्यों? इधर तो देश प्रेम के लिए अरुण का जो है सारा राज खोल दी, और उधर जाकर फिर अरुण के प्यार में पागल होकर के मुझे भी प्राणदंड दे दीजिए। हाँ, चलिए क्या करें, मधुलिका ऐसी ही थी। देखिए 61, कृष्ण सोते समय जब चिल्ला उठते तब यशोमती मैया क्या करती? ये जो है बाल लीला से आया है। यशोमती हरि पालने झुलावे, वो जो लोरी गा रही थी ना, तो मधुर गाती, उसको देखना उस पद को, मधुर गाती। इसका करेक्ट उत्तर है सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, पक्षी पेड़ों को छोड़कर क्यों चले गए? भयानक सूखा, भयानक सूखा पड़ा है, अकाल में धूप, भयानक सूखा पड़ा है। मवेशी जो है मुंह ताकते हैं, जानवर एक दूसरे के मुंह ताकते हैं, तो एक जो है अकाल में धूप से आया है कि भयानक सूखा पड़ा है, इसलिए पक्षी अपने जो है घोंसले को छोड़कर चले गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 63, भारतीय सपूतों से कौन पुकार रही है? हिमाद्री तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हाँ, कहाँ से? न हिमाद्री के तुंग सुंग से कौन पुकार रही है? भारती पुकार रही है। 63 जो है सी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माया शिव के घर क्या बनकर बैठी है? शिव के घर भवानी, तीर्थ स्तन पर पानी, योगी के घर योगिनी। किसी के घर काके हीरा होए बैठे काके केकट कानी, वो जो है एक कबीरदास का जो पद था उससे, ठीक है। तो शिव के घर शिवानी भवानी होकर बैठी है, तो ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, प्रेत और छाया से रति आत्मा का अपमान। ये ताज से लिया गया है, ताज कविता, आत्मा का अपमान, प्रेत और छाया से रति। देखना एक लाइन लिखा हुआ है, सीधा सीधा ये लाइन लिखा हुआ है, तो यहां पर 65 नंबर का जो है आत्मा का अपमान इसका करेक्ट उत्तर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मजदूरनी कहां पत्थर तोड़ रही थी? देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार पेड़, ये वह तोड़ती पत्थर कविता। हाँ, सही बोल रहा हूं मैं। हाँ, मजदूरनी कहाँ पत्थर तोड़ रही थी? ने वह तोड़ती कविता से ली गई है, इलाहाबाद के पथ पर। देखा मैंने, लेखक वहां पर लिखते हैं ना कभी कि देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, कोई ना छायादार पेड़ जिसके नीचे वो बैठकर कर देती शिकर, यानी थोड़ा आराम ले लेती। तो मजदूरनी कहाँ पत्थर तोड़ रही थी? इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 66, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, घटाएं गरज कर क्या कहती है? फिर उजाला नहीं होगा। घटाएं गरज कर ऐसा गर्जन था कि प्रतीत हो रहा था कि फिर जो है उजाला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गोपी किस लालच में कृष्ण की मुरली छिपा देती हैं? काफी कंफ्यूजन था, फाइनली गोपियां ही, लग रहा था राधा होगा, ठीक है, तो नहीं, गोपियां ही हुआ। गोपी किस देखिए क्वेश्चन बढ़िया पूछ दिया था, अगर पूछता कौन मुरली छिपाती थी तो फिर जो है कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिया है, गोपी किस लालच, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ मुरली छुपाती थी, किस लिए ना? बतरस लालच लाल की, बात करने की इच्छा, बात करने की लालच के लिए जो है गोपियाँ मुरली लेकर छुपा देती थी कृष्ण जी की, तो बात करने की, ठीक है। 68 ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कवयित्री ने झांसी की रानी की कहानी किनसे सुनी थी? बुंदेलों हरबोलों के मुंह से सुनी कहानी थी, बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर बुंदेलों और हरबोलों के मुंह से, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर कौन सा है? ए नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, अब आ गया व्याकरण विभाग। नहीं, अभी भी बाकी है, काव्य कविता बाकी है अभी भी। कवि ने बहुत दिनों के बाद किसकी मुस्कान देखी? पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। आया कहाँ से? बहुत दिनों के बाद, के ताल मखाना खाए, गन्ने चूसे। तो वहाँ पर एक लाइन है कि बहुत दिनों बाद देखी मैंने पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। इसका जब वीडियो बनाया था मैं बोला था कि 5-6 चीज़ याद रखना है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, तो वही आ गया, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, ठीक है। चलिए यहाँ जो है अब समाप्त होता है आपका गद्य पद्य। अब शुरू करते हैं किस चीज़ को? अब आते हैं हम व्याकरण पर। सही वर्तनी किस शब्द में है? सोचिए आप, किस शब्द में है सही वर्तनी?
तो फिर से मैं आपको बोल दूं कि OSSTT तो अब कंप्लीट है। अब CVT लाइव क्लास जो है, OSSTT लाइव क्लास भी चल रहा था। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थी अच्छा नंबर ही रखे होंगे। अगर देख रहे हैं मेरा वीडियो वो भी कमेंट जरूर कर दें। तो कितना मार्क्स रहा आपका 60 में से, और आप सबको कमेंट करना है अंत में कि आप 60 में से कितना रखे। उसके साथ साथ मैं बोल दूं कि CVT लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, जो हिंदी लाइव क्लास है CVT का, तो इंस्टाग्राम पे फटाफट मैसेज कीजिए और मैं वहां पर आपको डिटेल्स बताता हूं कैसे जूम ऐप्स पे मेरे साथ जो है क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे। तो चलिए, सही वर्तनी किस शब्द में, देखिए किस शब्द में आपको पता चल रहा है। देखिए, चक्रपाणी में नहीं, णौ में ईकार होता तो सही होता। सर्वेश्वर यहां पर दांतिया दे दिया है, विशेषण यहां पर बौ दे दिया, वो होना चाहिए। तो तल्लीन ये सही है। 71 का ए नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, जलद का पर्यायवाची शब्द, ये तो ये है ना, क्या बोलते हैं उसे, कमल, कमल, पंकज। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं ये 72 का डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हैं, तो ये ह्रस्व स्वर 4 हैं, और छोटी ई, छोटा उरी, इसे छोड़कर मानो सब जो है क्या है, दीर्घ स्वर हैं। तो हिंदी में दीर्घ स्वर कितने हुए, 7, टोटल 11 थे, तो 4 चले गए, बाकी रहे 7। तो 7 7। देखिए, कागज का वचन बदलिए, कागज शब्द का वचन बदलिए, कागजों, कागजें, कागजा, कागज। तो सबसे पहले मैं एक नियम बताया था, जो बच्चे OSSTT मेरे पास से लाइव क्लास ले रहे थे, 4 नियम बताया था। उसमें से पहला नंबर का नियम यहाँ प्रयोग कीजिए कि कागज अकारण शब्द वचन बदलने से, बहुवचन में अगर कागजें हो जाएगा तो समझ लो कागज शब्द स्त्रीलिंग होगा, लेकिन कागज शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। नियम वहीं से आता है, लिंग का जो नियम है, 4 नियम उसी से आता है। आप गीत सुने होंगे, मेरा जीवन गोरा कागज, गोरी कागज नहीं। ठीक है, कागज शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है, तो कागज का कागज ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, 74 नंबर यहाँ पर गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 75। ओडिया में, ओडिया का ओ कौन सा स्वर है, अरे ये तो ओडिया का दे दिया। अच्छा, अगर हिंदी का देता तो ये निश्चित रूप से मध्य स्वर होता। ठीक है, क्योंकि ई ए ओ ए जो है अग्र है, ओ मध्य है, बाकी उ ओ आ ए जो है क्या है, पश्च्य है। तो उड़िया दिया है। तो चलिए, एक क्वेश्चन में आप पर छोड़ता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है आप देना मुझे। उड़िया का ओ जो है कौन सा स्वर है, ABCD ऑप्शन में से 75 ABCD आप लिखें, 75 का ऑप्शन क्या करेक्ट है उसे लिखना है। ठीक है, तो ये तो अगर हिंदी के हिसाब से देखते हैं तो मध्य स्वर होता। ठीक है, लेकिन उड़िया में पूछा है, तो चलिए 75 का आप आंसर जरूर बताना, ABCD में से कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 76, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, उपसर्ग युक्त, पराजय ये तो उपसर्ग है, लापरवाह, भरपेट, दिखावट उपसर्ग युक्त शब्द जो नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट देखिए, लंबोदर में कौन सा समास है, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर बहुब्रीहि समास। तो करेक्ट उत्तर कौन सा है, ने बहुब्रीहि, बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन में आप कंफर्म है कि मुझसे गलती हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स पर क्लियर मेंशन कर दें, क्वेश्चन लिखें, उसका चारों आंसर में से कौन सा आंसर है वो सही लिखें, लेकिन आप कंफर्म हो तभी लिखें, वरना उंगली करना हमेशा अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए 78 नंबर, महेश्वर का संधि विच्छेद कीजिए। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर, तो ईश्वर 2 दे दिया। देखिए, सी और डी, महा तो होगा, महेश्वर पे आ प्लस ई ए होगा। ठीक है, तो सी और डी दिया है, तो ईश्वर शब्द का जो है दीर्घ ही है, तो यहां पर सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, सी नंबर जो है इसका करेक्ट उत्तर है, महा प्लस ईश्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, स्थूल का विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, स्थूल जो है इसका विपरीत शब्द क्या है, तो स्थूल का स्थूल है। देखिए, स्थूल मतलब बड़ा, तो आप लिख देंगे सूक्ष्म, अगर बड़ा देता तो सूक्ष्म लिखते, लेकिन स्थूल दिया है तो इसका अस्थूल, अस्थूल का मीनिंग भी वही है, सूक्ष्म है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 79 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, प्रदर्शन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अरे प्रत्यय दिया है, शायद उपसर्ग होता तो प्र होता, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्यय, अन प्रत्यय, तो चलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं इस चीज़ पे, शायद उपसर्ग लिखता तो सही था।
अन प्रत्यय में क्या होगा, प्रदर्श प्लस अन, ऐसा नहीं लग रहा है, फिर भी चलिए आपको क्या सही लग रहा है लिखकर बताएं। ठीक है, आप जैसे 75 का आंसर देना है वैसे 80 का आंसर आपको क्या सही लग रहा है आप दीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो तो मैं इसे नहीं बता सकता, मुझे लग रहा है उपसर्ग अगर होता तो सही था। तो चलिए 81, देखना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या होगा। देखना, दिखाना, दिखवाना। प्रथम प्रेरणार्थक दिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा, दिखवाना। तो दिखाना कहाँ है, देखिए डी पे भी दिखाना है, नहीं डी पे है दिखना, तो यहाँ पर ए करेक्ट आंसर है, देखना का दिखाना जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, किसने मुझे बुलाया, रेखांकित पद का कारक, तो बुलाना क्रिया है, प्रभाव पड़ रहा है मुझ पर, तो कर्म कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 82 बी नंबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट देखिए 83, अकर्मक क्रिया छांटिए। तो मैं इसका सिंपल ट्रिक्स आपको OSSTT लाइव क्लास पे बताया था, को जो सिंपल ट्रिक्स है, क्या, किसे, किसको। चलिए फटाफट, क्या दौड़ना, सॉरी दौड़ाना दिया है, हाँ क्या दौड़ाना नहीं होगा, किसे दौड़ाना, हाँ आंसर आ जाएगा। जगाना, किसे जगाना, आंसर आएगा। पढ़ना, क्या पढ़ना, आंसर आएगा। भागना, क्या भागना, नहीं। किसे भागना, किसको भागना, नहीं। तो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर। अकर्मक क्रिया जो है आप डी नंबर, भागना अकर्मक क्रिया, मुझे पता है कई विद्यार्थी इसे ए नंबर कर दिए होंगे, क्योंकि ए नंबर पे दिया है दौड़ाना, आप पढ़ लिए होंगे कि दौड़ना और गलत कर दिए होंगे। दौड़ना अकर्मक है लेकिन दौड़ाना सकर्मक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, भागना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, बाघ का लिंग परिवर्तन। बाघ शब्द का बाघिन, देखिए बाघिन भी दो दिया, ए में बी में, लेकिन जो इन प्रत्यय है वो हर्षई प्लस न इन प्रत्यय है। दीर्घई में अगर आनी प्रत्यय होता, आइन प्रत्यय होता, वहां पर दीर्घ मात्रा है। ठीक है, लाइव क्लास पे मैं आपको नोट्स दिया था। तो बाघ का अगर लिंग प्रत्यय होगा तो बाघिन होगा, ह्रस्वई मात्रा, छोटी ई मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 85 नंबर क्वेश्चन। तो आपको फिर से बोल दो कि CBT लाइव क्लास में अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, लाइव क्लास लेना चाहते हैं, लाइव क्लास करना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, SK मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ जूम ऐप्स पे कैसे आप जो है जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास कर सकते हैं CBT हिंदी का। विशेषण छांटिए, लाली, डाली, पहली, सहेली। तो विशेषण कौन सा है, तो बहुत इजी है, पहली शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, तो 85 का सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 का विशेषण छांटिए पहली। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शाबाश तुम अव्वल आए, यह किस प्रकार का वाक्य है। शाबाश, शाबाश तुम अव्वल आए, यह किस प्रकार का वाक्य है। यह इच्छावाचक है, विस्मयदीबोधक नहीं, क्योंकि कामना, आशीर्वाद, कंग्रेचुलेशन ना, शाबाश तुम अव्वल आए, लेकिन विस्मयदीबोधक चिन्ह है तो कई विद्यार्थी विस्मयदीबोधक किए होंगे। तो शाबाश तुम अव्वल आए, मुझे लग रहा है ये जो है इच्छावाचक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, मोहन डैश कुछ ना पूछो। मोहन से कुछ ना पूछो, बहुत सिंपल है, मोहन से कुछ ना पूछो। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, घुटने टेक देना। मुहावरे का अर्थ पराजय स्वीकार करना, घुटने टेक देना यानी पराजय स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य देखते हैं कौन से। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया जो कल देर से आया था, तो शायद यही मिश्र वाक्य है। वह लड़का देर से आया और दौड़ में प्रथम हुआ, कल देर से आने वाला लड़का दौड़ में प्रथम आया, दौड़ में प्रथम आने वाला लड़का देर से आया था, लेकिन यहाँ पर ए करेक्ट लग रहा है। ठीक है, मिश्र वाक्य, क्योंकि जो दूसरा उपवाक्य वाक्य होता है वो पहले पर आधारित होता है। तो वह लड़का जो प्रथम आया जो कल देर से आया था, तो ये उस पर आधारित है, तो लग रहा है 89 का ए नंबर ही करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 90 प्रश्न, जैसी करनी वैसी भरनी ना माने तो करके देखा। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या है, काम के अनुसार फल, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है, काम के अनुसार जो है फल मिलता है। अब अनुवाद पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए। सुमित्रा को रोटी खाइबा को पड़ीब, सुमित्रा को रोटी खाना पड़ेगा, गलत। रोटी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, सुमित्रा से तो नहीं होगा यहाँ पर, सुमित्रा को रोटी खानी पड़ेगी, हाँ सी सही लग रहा है। फिर भी डी देखते हैं, सुमित्रा को रोटी खाना पड़ेगा, नहीं सी नंबर सही है। ठीक है, रोटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और खाना किसको है, सुमित्रा को खाना है, सुमित्रा को रोटी खानी पड़ेगी।
तो इसका सी नंबर जो है करेक्ट है, सुमित्रा को रोटी खानी पड़ेगी, सी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, झियोटी आसीथिले नाची थांता, लड़की आती तो नाची होती, हाँ ए नंबर ही इसका करेक्ट है, लड़की आती तो नाची होती, झियोटी आसीथिले नाची थांता तो नाची होती, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 93, तुम्हें आसीले मु जीबी, तुम आए तो मैं जाऊं, तुम आओ, तुम्हें आसीले, आसीले मु जीबी, तुम आओ तो मैं जाऊं, तू आएगा तो मैं जाऊंगा, तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो बी नंबर मुझे करेक्ट लग रहा है इसका, तुम्हें आसीले, जब देता कि तुम्हें आसो मुजीबी तो तुम आए तो मैं जाऊं, तो यहां पर दिया है तुम्हें आसीले तो तुम आओ तो मैं जाऊं, यही सही लग रहा है मुझे, ठीक है। 93 का बी नंबर करेक्ट लग रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, हिंदी में अनुवाद कीजिए, हाँ हिंदी में ही करना है। गतकाली वर्षा हुई थिला, कल बारिश हुई थी, ये नंबर वेरी सिंपल है, कल बारिश हुई थी। अगर देता हो थिला या अलग कुछ देता तो अलग चीज़ हो रही थी, कुछ होता, लेकिन यहाँ पर गतकाली वर्षा हुई थिला तो कंप्लीट है, कल बारिश हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, घोड़ा गुड़ी को पड़ियारे चरू छंती, इसको ट्रांसलेट करना है, घोड़ा गुड़ी को तो घोड़े, अब सब पे घोड़े, घोड़े कहाँ गया, बी पे घोड़े है, सी पे घोड़े, अच्छा पड़ियारे चरू छंती, मैदान में चल रहे हैं, ये करेक्ट है, बी नंबर, मैदान में चल रहे हैं, ठीक है, पर नहीं मैदान में होगा, वहाँ पर आधार है, पर भी आधार है, लेकिन पर और में दोनों में अलग अलग प्रयोग होता है, मैदान में चल रहे हैं, ठीक है, बी नंबर इसका जो है करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 96, गद्य पाठ पढ़ाते समय अनुकरण वाचन के पहले क्या होता है, ठीक, मैं कल आपको जो है विधि से प्रश्न दिया था, उसमें यह प्रश्न था कि अनुकरण वाचन में आपको सीरियली बताया था, क्या आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, बताया था आपको, तो अनुकरण वाचन से पहले क्या होता है, आदर्श वाचन ही होता है, तो 96 इसका करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, तो मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूं आपको कि सीबीटी लाइव क्लास, हिंदी लाइव क्लास अगर लेना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ जूम पे क्लास होता है, इंस्टाग्राम पे नहीं। बाज बच्चे समझते हैं सर इंस्टाग्राम पे क्लास होता है, नहीं, जूम पे क्लास होता है। आप इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, मैं वहाँ पर बता रहा हूँ आपको किस प्रकार आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से और जूम के क्लास से, सीबीटी लाइव हिंदी क्लास, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 97, आपको जो है सारा नोट्स दिया जाता है, पीडीएफ भी दिया जाता है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, जिस पाठ योजना में 100 और 100 के बाद भेद पर चर्चा की जाती है उसे कौन सी पाठ योजना कहते हैं, हाँ 100 और 100, ये क्या होगा, क्या होगा, उच्चारण, क्योंकि ये दोनों उच्चारण, तालव्य जो है किस प्रकार उच्चारण होता है ना, 100 और दांत्या 100, तो उच्चारण सिखा रहे हैं ना यहाँ पर, उच्चारण कैसा होगा, तो उच्चारण है, तो 97 डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं 98, व्याकरण पाठ की एक अनुवृत्ति में विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने के बाद क्या किया जाता है, वेरी सिंपल, उदाहरण में बताया था कि प्रस्तुतिकरण पे 3 मुख्य चीज होते हैं, कहां पर, व्याकरण पाठ में क्या होता है ने, उदाहरण, विश्लेषणात्मक प्रश्न, नियम निर्धारण के प्रश्न, बहुत सिंपल है, उदाहरण, विश्लेषणात्मक प्रश्न, नियम निर्धारण, कल ही के वीडियो में आपको बताया था। तो यहां पर क्या होगा, नियम निर्धारण के प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए एक अनुच्छेद दिया है, आप पढ़े होंगे इस अनुच्छेद को, उस अनुच्छेद के अनुसार बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि किसमें दैवत मुख्य स्वर है, तो गांधर्व गान में। तो आपको एक चीज रिक्वेस्ट है, आप 60 में से कितना रखें, 60 से आपका मार्क्स कितना है आप जरूर दें, 40/60 या 51/60, 55/60, मैं भी देखूं आप जो है कितना रखे हैं 60 में से, तो जरूर भूलना मत है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया भाई, इतना कंजूसी क्यों, लाइक फटाफट कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर अंत का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैं जो है हिंदी का जो है आंसर की जो है अपलोड कर चुका हूं, अगर आपको नहीं मिला है प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, सीबीटी हिंदी वाला प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगा जो है इंग्लिश का आंसर की। तो सामगान के यहाँ उसी जो है उसी से पूछा है, वहीं से पूछा है, हाँ गौण स्वर कौन कौन से, तो डी नंबर इसका करेक्ट उत्तर, कृष्ट और अतिवार्य। तो इंग्लिश अपलोड हो चुका है, अब हिंदी नेक्स्ट मिलते हैं ओडिया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय हिंद।